वेलकम बैक। पिछले चंद सालों में कराची में होने वाले तरक्याती कामों का पूरे मुल्क में शोरा रहा है, लेकिन अब इसकी रिकग्निशन अमेरिका में की गई है। अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन नेग्रोपोंटे और दूसरे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड बाउचर जब इंतखाबात के फौरी बाद पाकिस्तान आए थे तो खासतौर पर उन्होंने कराची का दौरा किया था और कराची के दौरे के दौरान उन्होंने कराची के नाज़िम जनाब मुस्तफ़ा कमाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी और कराची के तरक्याती कामों के बारे में तफसील से आगाही हासिल की थी। जॉन नेग्रोपोंटे के इस दौरे के बाद खासतौर पर कराची के नाज़िम आला को अमेरिका के एक सरकारी दौरे की दावत दी गई और हालिया दिनों में कराची के नाज़िम ने ये दौरा किया जिसमें उनकी अमेरिका के आला हुकाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने कराची के तरक्याती कामों में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया और उसमें अपनी असिस्टेंस और सपोर्ट का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया। इसी दौरान कराची में इन डेवलपमेंट के बाद अमरीकी सफ़ीर ने खासतौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन से लंदन में जाके मुलाकात की थी। अमरीकी सफ़ीर ने हालिया दिनों में कराची आके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कराची हेडक्वार्टर्स 90 का भी दौरा किया था। कराची के तरक्याती कामों में अमेरिका की ये दिलचस्पी और कराची के तरक्याती कामों की पाकिस्तान सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद, जिसमें कि अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी शामिल हो गई है, क्या सूरत हाल है, इस पर हमने बात करने के लिए दावत दी। हमारे साथ इसके लिए मौजूद है स्टूडियो में कराची के नाज़िम आला जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। पहले तो हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन अगर आप बताएं कि ये अमेरिका का दौरा, इसका बैकग्राउंड क्या था और इससे कराची को क्या फ़ायदा हो सकता है? वेल, आपको पता है कराची जो है वो कोई ऑर्डिनरी शहर नहीं है, इंटरनेशनल शहर है और हमने पहले दिन से कराची के 2 सालों से कराची की मार्केटिंग की है। कराची पाकिस्तान सिंध की मार्केटिंग की है दुनिया भर में। दुनिया आपको पता है ग्लोबल विलेज बन गई है। आज के दौर में ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों, जब भी आपके पास काम हो, आपको अच्छी मैनेजमेंट चलाने की ज़रूरत होती है। आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप दुनिया को ऑफर करें, जो दुनिया आकर यहाँ पर अपनी उन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाए। तो इट्स गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उसको हमने मार्केट किया है पहली दफ़ा और कराची को हमने $2 बिलियन के करीब हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट और जिस तरह से यहाँ पर तरक्की का सफ़र शुरू हुआ और दुनिया ने इसको रिकग्नाइज किया। कराची को हम पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर से से मुकाबला करने के लिए तरक्की नहीं दे रहे। कराची की एक अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान बल्कि रीजन तरक्की करेगा। हम इस कराची को इस रीजन में सेल करना चाहते हैं, इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं कि रीजनली ये शहर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, ये सब ये गेटवे है टू अफगानिस्तान, ये गेटवे है टू सेंट्रल एशियन कंट्री, ये गेटवे है, ये 1.5 घंटे की फ्लाइट पे पूरी मिडल ईस्ट पे ये बैठा हुआ है शहर। ये तो इसकी हमने मार्केटिंग की है, इस वजह से हम कराची की तरक्की करें और मैं समझता हूँ कि दुनिया की इन मुल्कों से रिकग्निशन हमें इन्वेस्टमेंट में मदद देगा। अच्छे सिग्नल जा रहे हैं दुनिया भर में और हमें जो है वो और कराची तरक्की करेगा, पैसा आएगा कराची में ज़्यादा। अमरीकी सरमायाकारी कराची में हो, कराची में अमेरिका के सरमायाकार कराची में आए और कराची के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, इस सिलसिले में बात हुई? जी बिल्कुल, मेरी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करवाई है उन्होंने। वहाँ पे डिफरेंट मेयर से मेरी मुलाकात हुई है, मेरी वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पे, और स्टेट डिपार्टमेंट्स के जो है वो बहुत सारे लोगों में देन थिंक टैंक्स एंड ऑल के हम अपनी राइटिंग में, वो अपने पेपर्स में, वो अपनी तमाम जो है वो स्पेकुलेशन में रियलिटी को सामने रखें, रियलिटीज़ को सामने रखकर उसको पोर्ट्रे करें आगे, तब जब जाकर ये सारी सिचुएशन सही हो सकती है। ये बताइए कि यहाँ सियासत में बड़ी तब्दीली आई है। इससे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत भी थी और निज़ाम भी आपके पास था कराची का, और फिर मरकज़ में भी आपकी हुकूमत थी। इंतखाबात के बाद सूरत हाल अक्सर बदल गई है। जो कराची के तरक्याती मंसूबे पाइपलाइन में थे, जो कराची के तरक्याती मंसूबों का जो आपके पास प्रोग्राम है, अब जबकि हुकूमत तब्दील हो गई है, फिलहाल उनका स्टेटस सही है? कराची के शहरी इत्मीनान में रहें? कराची की शहरियों को हमेशा इत्मीनान में रहना चाहिए। मैं शहरियों को कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जिसमें वो जो है वो परेशान हो। परेशान होना मेरा काम है। अगर मैं भी सबको परेशान 2 करोड़ लोगों को परेशान करने लगूं तो फिर मेरे रात दिन और मेरी टीम की सरपरस्त गवर्नमेंट की रात दिन काम करने का कोई फायदा नहीं। तो शहरी तो बिल्कुल परेशान ना हो। यस, चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कराची की तरक्की को रोकना किसी के भी हक में होगा। इट वुड बी लाइक अ सुसाइडल फॉर एनी गवर्नमेंट कि अगर वो कराची की तरक्की रोके। किसी कराची तरक्की करके कराची वालों को ही नहीं अच्छा कर रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान को अच्छा कर रहा है। तो कोई भी हुकूमत, चाहे वो सिंध में हो चाहे वो इस्लामाबाद में हो, अगर वो अपनी सर्वाइवल, अगर वो अपनी जो है वो अच्छा नाम चाहती है तो उसको कराची की तरक्की को ज़रूर सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इस वजह से मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं मिलूंगा मिस्टर साहबान से भी, मैं मिलूंगा और मैं बैठ कर ही सारे तरक्याती मंसूबे जो कि इस वक्त पाइपलाइन में हैं वो
तसल्ली बख्श तरीके से चल रहे हैं? जी अभी तक तो बिल्कुल चल रहे हैं और जो है उसको हम चलाएंगे भी अच्छे तरीके से। ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होगा कि जो सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आज APDM के प्लेटफॉर्म से बाकायदा मुतालबा किया गया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका के सफ़ीर अल्ताफ़ हुसैन साहब से लंदन में जाके मिल रही है, 9-0 पे मिल रही है, आपको अमेरिका की दावत दी जा रही है। ये दहशतगर्द तंजीम का मुतालबा आपके लिए टफ होती है? जी बिल्कुल, मैं तो आज मैंने देखा वो काजी हुसैन अहमद साहब और इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा जी कि उन्होंने जो है वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हम राह रास्त में। अगर काजी हुसैन अहमद साहब या इमरान खान ये ना कहें तो क्या कहें, इसलिए कि देखिए अल्ताफ़ हुसैन ने गलती ही ऐसी की है। अल्ताफ़ हुसैन जो हमारे कायद हैं उन्होंने ऐसा ही गुनाह किया है कि एक स्ट्रीट पे चलते हुए आदमी को, रोड मिडिल क्लास आदमी को, मुझ जैसे आदमी को अगर 2 करोड़ का आवाम का फिटे नाजिम बना दें, एक मिडिल क्लास रहने वाले आदमी को गवर्नर बना दें, MNA MPs बना दें, टाउन नाजरीन बना दें, तो इस सिस्टम से बगावत की है MQM ने और अल्ताफ़ हुसैन ने। और उस बगावत के सिले में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे काजी हुसैन अहमद साहब जो कि अपने इलाकों में तो लोगों को कहते हैं कि खवातीन वोट ना दें और अपनी बेटियों को जो है वो MNA और MPs और सेनेटर बनाते हैं, वो या इमरान खान जैसे लोग जो हमारी हिमायत करेंगे? नहीं, हमें तो मैं तो बिल्कुल परेशानी हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ। मैं तो शुक्राने की नफिल अदा करता हूँ जब ये सारे मुतालबात आते हैं। मैं उस दिन परेशान होऊंगा जिस दिन काजी हुसैन अहमद साहब या इमरान खान जैसे लोग बैठकर ये बोलेंगे कि MQM अच्छी जमात है। मैं समझूंगा कि हाँ जरूर कोई ना कोई फिर हम गलती कर रहे हैं, जब तक हम राय रास्त पे नहीं। जिस दिन तक ये हमें बोलते रहेंगे हमें बुरा, हमें दहशतगर्द, मैं शुक्र अदा करूंगा खुदा ताला का कि जी हम बिल्कुल राय रास्त में, लेकिन इससे ज्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन कोई और है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, नाज़िम आला कराची के, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेते हैं कमेंट का ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान का माशी मसला।